तो मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणा करके और वर्गमूल निकाल देते हैं। यानी 64 गुणे 215 और रूट लगा देंगे तो वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, 215 का 25 का होता है 15। अब वर्गमूल निकल गया, दोनों का गुणा कर दिया 120। तो मध्य समानुपाती बराबर कितना होगा 120। उन्हें सवाल आ गया समझ अगली बिटिया। जो सही चीज है वो तो बोलोगे ही नहीं। क्या खाया सुबह? खाना। खाना तो पूरी दुनिया खाती है। कितना अच्छा जवाब दिया। गोबर कौन खाता है बताओ? खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन मेरे पूछने का अर्थ क्या है कि रोटी खाई कि सब्जी दाल चावल में आखिर कौन सी सब्जी और कौन सी रोटी खाई? ये है मेरा पूछने का मतलब। क्या खाया सुबह? खाना। क्या समझ में आ गया सवाल? बारे बार जवाब किया है नहीं सवाल, नहीं तो आ जाता। नहीं आ जाता, रिपीट हुआ है तीसरी बार क्वेश्चन किया है सवाल। सवाल किया फिर क्यों नहीं आया? तीसरी बार रिपीट हुआ है। ध्यान रखती नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पीछे से देख देख के बस कर रहे हैं बस थोड़ा सा। और अवसर किया है। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है। दो इसको साबुन से दो तू है साबुन। दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है। ठीक है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ देने पर उनका अनुपात क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या है? संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 7 जोड़ रहे हैं। ये याद रखना। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? कई सवाल कर चुके हैं ऐसे। कौन कौन कर सकता है? हाथ खड़ा करो। बस और कोई नहीं? तो सुने इधर, जे आपका अनुपात है, इसी अनुपात के गुणज में वो संख्याएं होंगी। इसीलिए पहली संख्या हो जाएगी 9x। माना कि पहली संख्या 9x और बटे दूसरी संख्या 4x। अब वो कह रहा है कि 7 जोड़ने पर, तो धन 7 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 5/3 हो जाता है। अभी करवाया था एक सवाल ऐसे। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे, 3 × 9 = 27x। देख तेरी वजह से कितना डिस्टर्ब हो रही क्लास। तुम लोगों को पता नहीं कि ये छोटी सी गलती होने पर हमारे 4 घंटे बर्बाद हो सकते हैं। ले गए भाई साहब रूम वाले, ले आए नहीं है, बोले धुल के डाल दिया। आ गई बात समझ? तुम लोग ऐसे ही समझते ना कि अरे वो तो सब कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। सब ऐसा नहीं है। इस कोचिंग में, हर कोचिंग से, हर स्कूल से सबसे अलग है ये कोचिंग। ऐसी होती तो फिर तो बस सभी ऐसे होते। 9×3 = 27x। मैं कितना प्रयास करूं लेकिन वो सही नहीं आएगा। 7×3 = 21। अब 5 का करेंगे, 5 चौको 20x और 5×7 = 35। अब x वाले एक साइड और बिना x वाले एक साइड। तो जे आपका 27x है, ये यही रहने दीजिए, क्योंकि ये 20x अगर हम इधर ले आएंगे तो आराम से घट जाएगा। तो किसको लाना चाहिए? इसको इधर और इसको इधर। तो 27x ऋण 20x बराबर 35 पहले से है, और ये आपका धन का उधर जाएगा तो ऋण का 21 जाएगा। 27 में से 20 चला जाएगा 7x। 35 में से 7 21 चला गया 14। तो x बराबर 14 और
बटे में 7, 7 दूनी x बराबर 2। अभी x बराबर 2 निकला है, लेकिन संख्या तो थी हमारी 9x, तो 9 का गुणा करेंगे ना 2 में, 9 दूनी 18। एक संख्या हमारी 18 है और दूसरी संख्या 4x थी, तो 4 तो दे रहा और 2 आपका x बराबर निकला, तो 2 4 दूनी 8, 8 और 18। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हुआ है। और जे लोग तो गधे अभी हाथ नहीं उठा पा रहे, इसका मतलब कर ही नहीं रहे घर पे। तुम्हें भी नहीं आया, तुझे भी नहीं आया, फेल हो गया तो समझ लो बस 11 बे और 4 बच्चे और जुड़ गए, तो बस 11 चाहे 15, इतने ही तो रिजल्ट आना, बाकी सब फेल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं मिली साबुन, मिली? फिर बिना साबुन के तेल ले जाएगा उसका, लेके आ जाओ, रहने दो, दे जाओ लूंगा, मुझे पता है। कबाड़ी इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना वो आगे का सोचता ना पीछे का, पता ही नहीं उसको क्या है इस दुनिया में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ खाने से पता मतलब रखते हैं, सिर्फ जय नहीं, तुम सभी जो गधे बच्चे हैं ना, जैसे खाने से मतलब है इन लोगों को, खाना है और बस। पता नहीं गधे क्या होगा जिंदगी में, खा खा के गधे के पेट ना फट जाए। धरती पे बोझ बढ़ा रहे हैं, धरती पे बोझ बढ़ जाएगा तुम लोगों को तो ऐसे। देखो क्या हंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, वो नहीं सुनना है। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, देखो बॉयज एवं गर्ल्स का अनुपात 8:5 है, 8:5 है, ठीक है ना? कितना है 8:5? साबुन नहीं है ना? छोटी सी शैम्पू थी उसमें। हाँ तो उससे धो दे शैम्पू, शैम्पू से शायद साबुन निकलती हो, मुश्किल है, लेकिन डाल शैम्पू। अरे चिकना नहीं, उस पर तेल निकल जाए बाहर, बस। हम लोग चिकना चिकना चल रहा है ऊपर, अकल मकल है नहीं है कुछ ना। तुम लोग देख के भी सीखते कि क्या ऐसा है, क्यों है ऐसा, इसके पीछे कारण क्या है। खाने भर का है, तुम खाते क्यों? पता ही नहीं सर, खाते। तो बॉयज एवं गर्ल्स का अनुपात 8:5 है। गुस्सा आ रही है बहुत ज्यादा, पिटवे अच्छी तरह। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है 160, तो लड़कियों के नीचे रखना पड़ेगा आपको 160, ठीक। तो स्कूल में विद्यार्थी कुल कितने हैं? तो विद्यार्थियों की संख्या पूछी है उसने, समझ में आई बात? विद्यार्थियों की संख्या देखना, इसी से 2 प्रकार से लगा सकते हैं सवाल। इसको मानेंगे आप, ये है किसकी? लड़कियों की संख्या, जबकि लड़कियों का अनुपात कितना है आपका 5, तो फिर लड़के का निकाल सकते हैं, लड़के क्या, तो इसका अनुपात क्या बनेगा 8:5 बराबर क्या बटे 160, तिरक गुणा हो जाएगा 16 128 पे 0, 5 गुणे क्या बराबर 5, क्या क्या का क्या यही रहेगा, 5 का पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, तो 256 क्या है लड़की। अब वो कह रहा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लड़के और लड़कियों को जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 0 6, 5 और 6 11, हासिल आई 1 और 2 3 और 1 हासिल 4, तो 416 उसमें कुल बच्चे हैं। समझ में आया? नहीं आया? तो तुम लोग तो डायरेक्ट निकालने लगोगे क्या, अरे ये तो हिस्सा निकालना, उसका हिस्सा नहीं है ये लड़कियों की संख्या है, लड़कों की निकालना है। तो पहले लड़कों की निकालोगे जब विद्यार्थियों की निकलेगी। आया समझ में? पहले निकल गया था,
नहीं आया था ये सवाल किसी को? क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी की प्रति माह आय का अनुपात ए अनुपाते बी, 5 अनुपाते कितना है 4, और खर्चों का अनुपात, ये आय का अनुपात है, और खर्च का अनुपात ए और बी का कितना है 3 अनुपाते 2। यदि प्रत्येक 800 रुपए बचाते हैं, दोनों कितने बचाते हैं 800 बचाते हैं, तो ए की आय क्या है? तो ए की आय कितनी है? दोनों कितने कितने बचा रहे हैं? 800 रुपया ए बचा रहा और 800 रुपया बी बचा रहा, तो दोनों की आय कितनी है? देखो ध्यान दे पे, ये है आय का अनुपात, ये है खर्च का अनुपात। तो आय के अनुपात में से खर्च का अनुपात घटा देंगे तो बचत का अनुपात निकल आएगा? नहीं निकल आएगा, क्योंकि ये बचत दी गई है तो बचत निकालना पड़ेगी। तो देखो ये 5/4 में से 3/2 घटा देंगे, ये है आय का अनुपात ऋण खर्च का अनुपात बराबर बचत का अनुपात। नहीं आया समझ? लासापा भी ले सकते हैं। 4 कितनी बार गया? एक बार तो 5, 2 बार गया तो 3 दूनी, ऐसे नहीं घटाना। इसमें से 5 में से 3 चला गया 2, बस 4 में से 2 चला गया 2, ठीक है 2 अनुपाते 2। अगर 800 रुपया ए बचा रहा तो 800 रुपया बी बचा रहा, देखो निकल के आ गया ना। तो इसमें देखो कि 2 बराबर कितना है 800 है, तो 1 बराबर कितना होगा 400। तो फिर आय निकालना है तो 5 बराबर कितना होगा 5 चौको 20, यानी ये होगा 2000, और ये कितना होगा 4 चौको 1600। तो दोनों की आय का अनुपात क्या? दोनों की आय क्या है 20,000 और 16,000। नहीं आया समझ में? किसकी पूछी है? ए की पूछी है, तो ए की है 2000, ए की है 2000। नहीं आया समझ में सवाल? सवाल ऐसे समझ में नहीं आता है। ले आओ टिक, मिली थी शैम्पू? आया नहीं है तो शैम्पू से काम पाई जाए। तो अलग दिखता है तेल, तो उसके ऊपर तेल बौछार मारो। पहले सही कर रहा था। चलो सुने, नहीं आया समझ में सवाल? मैंने तो ऐसे ही निकाल दिए जल्दी। फिर से देखो 8 वो नहीं होना है। देखो कभी जब तक साबुन नहीं आएगी, कौन सी घड़ी? घड़ी साबुन के बिना कुछ नहीं होने वाला। 5 वाली है, 8 वाली से का लेना था? घड़ी माने घड़ी। लो वो 100 का नोट ले गया, वो 100 का रख लिया उसने। ले जाओ एक घड़ी साबुन देते हो बस। ये तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाए आज, हमें पता है। चलो ए तथा बी प्रति माह कितना आय है उसकी 5 अनुपाते 8 4, ये है आय का अनुपात। और खर्च का अनुपात अगर देखें तो खर्च का अनुपात है उसका 3 अनुपाते 2। तो फिर आय के अनुपात में से खर्च का अनुपात घटा देंगे तो बचत का अनुपात बचेगा। तो घटा दिया तो 5 में से 3 गया 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है। अब 2 यानी दोनों कितने बचा रहे हैं 800 बचा रहे हैं। 800 रुपया जी बचा रहा और 800 रुपया जी बचा रहा। तो इस 800 को अगर हम इसको क्या करेंगे सरल कर देंगे, मान लीजिए सरल अनुपात करेंगे
तो 1 2 एकम 2 2 एकम 2, तो इसको भी काटेंगे। जब 2 से इसको काट दिया तो 2 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 400 और 2 चौको 8 400। तो 1 बराबर कितना है यहाँ 400 है, 1 बराबर 400। तो अब इस अनुपात में किसी में भी गुणा कर दीजिए, सबका निकल आएगा। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि ये कितना आय रकम आता है, तो 1 बराबर अगर 400 है, 1 बराबर 400 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 2000। 5 बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो यहां पर 2000 रुपया कमाता है ए और 1600 रुपये कमाता है बी। अगर आपने 1 बराबर निकाल लिया कि 400 है तो खर्चा भी निकल आएगा। 4 3 1200 रुपया खर्च करता है ए और 4 दूनी 800 रुपया खर्च करता है बी। तभी तो फिर दोनों का 800 बचता है। देखो ये आय है, ये खर्च निकल आया और बचत भी निकालना चाहेंगे तो 800 इसका बच गया और 800 इसका बच गया। समझ में आया? तो ये आपको पता लगाना है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, एक धातु में तांबा और जिंक, देखो यहां लिख दे तांबा और यहां लिख दे जिंक। तांबा और जिंक, तांबा 9 है और जिंक 4 है, तो 24 किलो तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, 24 किलो जिंक के साथ, तो तांबे के साथ 24 किलो तांबे के साथ, तो तांबा के नीचे आ जाएगा 24 किलो और जिंक बराबर क्या। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा ये चतुर्थ पद है। ऐसे नहीं आता तो ऐसे लगा दो 9/4 बराबर 24 बटे क्या। ठीक, 9/4 बराबर 24 बटे क्या। तो यहां पर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 24 का गुणा 4 में करेंगे 24 चौका 96 और 9 का गुणा क्या में करेंगे 9 क्या, 9 का भाग कहां चला जाएगा 96 में, हाँ पक्षांतर, तो 96/9 क्या बराबर 96/9। इसको आप अगर दशमलव में हो रहा हो तो दशमलव में निकाल दो, मिश्र भिन्न में हो तो मिश्र भिन्न में निकाल दो। कटेगा तो 3 से पहले, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा तो 10 का भाग 3 का भाग 10 बार जाएगा, 10 सही 2/3 किलोग्राम क्या चाहिए जिंक। 10 सही 2/3 किलोग्राम जिंक की आवश्यकता पड़ेगी। जिंक माने जस्ता, जिसको तुम लोग गिलट कहते हो। निकल माने होता है गिलट, और जिंक जो आप फुलझड़ियां देखी हैं मैग्नीशियम रहता है फुलझड़ियों पे। जिंक मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है, जिंक सल्फेट। अच्छा हाँ बताते हैं, बैटरी आपने देखी है, बैटरी में रॉड डली रहती हैं या फिर वो पतली पतली में प्लेटें डली रहती हैं, वो जिंक की बनी रहती है। ठीक है, काय की बनी रहती है जिंक की। क्वेश्चन नंबर 10, जिंक एक धातु है, ठीक है ना। कोई धन अजीत और पंकज में, अजीत और पंकज में कैसे बांटना है 4:3। अगर 3 रुपया पंकज को मिलते हैं तो 4 मिलना चाहिए अजीत, ऐसे बांटना है। और पंकज का धन 2400 रुपया है, पंकज को कितना मिल गया 2400। ठीक है, तो अजीत का धन क्या, ये तीसरा पद है। कौन सा पद है तीसरा। तो क्या करेंगे आप 4/3 बराबर क्या बटे 24, ऐसा लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा किया तो कितना, नहीं ऊपर गुणा, इसका इसमें गुणा 24 चौको 96, 96 पे 2 शून्य आ जाएंगे। इसका इसमें गुणा किया तो 3 गुणे क्या, ठीक है ना। और 3 का गुणा कहां चला जाएगा भाग में, बटे में आ गया 3।
3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 शून्य के 2। यानी किसको, अरे किसको, अजीत को मिलना चाहिए 3200 रुपये। समझ में आ गया? अजीत का हिस्सा कितना है? 3200 रुपये। देखो जी, आपको समझ में आता है कि नहीं आता? 4/3 बराबर क्या बटे 2400 है, तो क्या यही रहने दो? 2400 उसके भाग में है, सो गुणा में पहुंच जाएगा बस। 4 गुणे 2400 बटे 3, 3 8 24 और 800 चौको 3200। नहीं आया समझ में अभी भी? अच्छा, कुल धन पूछा है दोनों का, तो 3200 इसका हो गया अजीत का और 2400 है पंकज का, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5600। दोनों का कितना हो जाएगा? 5600। जब तुम लोग कुछ ना कुछ कलाकारी करते हो तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। अभी तक बढ़िया सिस्टम जमा है, पता नहीं क्या करते ही रहता है। शिवम ही करता है हर जगह, शिवम ही फंसता है। बस मैं यही करता रहूं पूरे दिन भर। नहीं, तुम लोग लैट्रिन करो, मैं साफ करता रहूं, है ना? तुम लोगों को और कुछ अच्छा काम तो करना आता नहीं, बस यही तो मुझे करना है, क्योंकि तुम बच्चे हो अभी 2 महीने के, है ना? और हगीज पहनते नहीं हो। हगीज पहन के आया क्या? नहीं आया, तो फिर तो साफ करना ही पड़ेगा, या मम्मी पापा को साफ करना पड़ेगा, या गुरुजी को। लाविटी अभी तक तुम क्या कर रहे हैं यार? जल्दी ले आओ, जैसे ले आओ, ऐसे ले आओ, पहले बनाओ को जल्दी। बस तुम लोग यही सीख लो जिंदगी में, कोई काम क्लियर करना ना सीखो, इसी से बेड़ा पार होना है आप लोगों को। डर जाओ। चलो सुने, कौन सा क्वेश्चन करना है? 11वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 0.36 तथा 0.48 का तित्रीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तित्रीय अनुपात निकालना सिखाया था। तित्रीय अनुपात, जे आपका ए है और जे बी है और सी निकालना है। तो क्या करते हैं? ए बटे बी बराबर बी बटे सी, तो सी निकालना है। तो क्या करेंगे? ए और बी को 0.36 बटे 0.48 बराबर 0.48 बटे क्या? तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए तो जे क्या आप इधर ले आओ तो कितना हो? 0.36 गुणे क्या बराबर 0.48 गुणे 0.48। त्रियक गुणा नहीं हो गया? हो गया, त्रियक गुणा हो गया। तो क्या यही रहेगा? 0.48 गुणे 0.48 बटे 0.36। 12 3 36, 12 चौक 48, 3 एकम 16 3 48, 16 चौको 64। अब दशमलव क्लियर करना, ऊपर 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 2 4 में से 2 चला गया, 2 अंक बाद दशमलव 0.64। समझ में आ गया? 0.64 देख लिया तुम लोगों ने? अपनी करतूतें देख रहे हो, रिकॉर्डिंग में भी भर रहा है। हमें ऐसे काम सीखना चाहिए। क्यों?